दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सेटअप बताने जा रहा हूँ जो कि आप दुनिया के किसी भी मार्केट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ़ आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इंडियन स्टॉक मार्केट में हम इसको यूज़ करें। आप किसी में भी क्या है कि इस सेटअप का यूज़ कर सकते हो और इतना अच्छा खासा है कि आपको 90% तक ये प्रॉफ़िट देगा, ठीक है? मैं 100% नहीं कहूँगा क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है कि स्टॉक मार्केट 100% नहीं होता है, कोई भी कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, प्रॉफ़िटेबल क्यों ना हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि जो मैं सेटअप बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल क्या है कि बिगिनर्स के लिए सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आप किसी भी मार्केट में ईज़िली आसानी से डेली का बिना किसी इंडिकेटर की हेल्प से सबसे बड़ी बात कि नो एनी इंडिकेटर। मैं यहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं बताऊँगा कि आपको पार्टिकुलर एक कैंडल को पकड़ना है कि 12 पीएम, 3 पीएम, 9:15 पीएम का एक कैंडल एएम का कैंडल पकड़ना है, ठीक है? मैं आपको एक पार्टिकुलर एक मतलब एक प्राइस एक्शन के तौर पे आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं सेटअप बताऊँगा हर एक मार्केट में यहाँ पे वर्क करने वाला है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी टाइम फ्रेम, ठीक है? टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है? वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो मैंने अभी टाइम फ्रेम रखा है वो 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम रखा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ 15 टाइम मिनट पर, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ अलग तरीके के यहाँ पे कैंडल बन रही है। जो कैंडल बन रही है वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी-बड़ी और कुछ ज़्यादा ही पॉइंट की यहाँ पे कैंडल हमें बनने को दिख रही हैं, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चेंज कर दूँ तो हमें यहाँ पे क्या है कि बहुत जल्दी-जल्दी क्या है कि हमें यहाँ ट्रेड देखने को मिलेगा और कुछ ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? आप देख सकते हैं कि कुछ अलग तरीके यहाँ पे सॉरी 1 मंथ हो गया, हम इसको 1 मिनट, ठीक है? इसको 1 मिनट हम कर देते हैं और यहाँ से ऑटो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी-बड़ी यहाँ पे कैंडल्स बने दिख रही हैं और जल्दी-जल्दी क्या कि अप डाउन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? तो ये स्कैल्पर के लिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, जब तक आप बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो जाते, बिल्कुल प्राइस में, सपोर्ट में, हर एक चीज़ में, ठीक है? तब तक आप 1 मिनट में शिफ्ट ना करें, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा क्योंकि उसमें प्राइस बहुत तेज़ क्या है कि फ्लक्चुएट करता है, अप डाउन करता है। अगर आप 5 पॉइंट, 10 पॉइंट का अगर ऐसा रखने की कोशिश करें कि स्पाइक मार के फिर से आपके ट्रेड के ही साइड हो जाएगा, ठीक है? तब से ये कहूँगा कि जो आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो 5 मिनट और 15 मिनट का जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा है इंट्राडे के लिए, ठीक है? अगर आप स्विंग के लिए जा रहे हैं तो 4 आवर, 1 डे इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, ठीक है? 1 डे टाइम फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे ऑटो पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है? पहले अप ट्रेंड था, फिर उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, ठीक है? डाउन ट्रेंड एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे क्या है कि उसका ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है? देखिए, मार्केट में और अगर सेलिंग की अगर हम एक्सपेक्ट करें तो ये जब लेवल ब्रेक करेगा, ठीक है? यहाँ पे कंसोलिडेशन भी कर रहा है तो हमें और भी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है और जो इतना लेवल है, ठीक है? इतना जो पॉइंट है, इतना हमें और भी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि हम 5 मिनट यहाँ पे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आए। तो मार्केट क्या हुआ, ठीक है? इसके आगे का हमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है? आपको हम इस तरीके से यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ कि अगर पिछले दिन की अगर हम बात करें तो मार्केट पिछले दिन अच्छा खासा हमें यहाँ पे मूवमेंट देने के बाद लास्ट टाइम में यहाँ पे मार्केट में फॉलिंग देखने को हमें मिला, पर मार्केट क्या है कि पॉजिटिव में यहाँ पे क्लोज हुआ। और अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पे मार्केट के इस लेवल फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट और भी यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिला। तो अगर हम देखें तो मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल है वो दोनों साइड का आगे प्रेशर में है, बाइंग साइड में और सेलिंग साइड में भी, और एक रेड कैंडल यहाँ पे बना है, ठीक है? क्योंकि मार्केट में बहुत दिनों से यहाँ पे सेलिंग का सेंटीमेंट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर मार्केट क्या हो कि लगातार यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है? गिर रहा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो बायर्स इसको अपसाइड ले जाने की कोशिश करें पर सेलर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर देखें तो बट अगर आप इतना याद रखिए कि अगर मार्केट के लिए ये जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट है और सपोर्ट के पास छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है? अगर हम बात करें पहले इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन रही थी, पर सपोर्ट के पास अगर इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल बन रही है, छोटी कैंडल बनी और इस तरीके से, ठीक है? तो आप समझ जाइए यहाँ पे अगर सपोर्ट के पास अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो समझिए मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है और यहाँ पे बायर्स यहाँ पे हावी हो गए हैं। और अगर यहीं पे क्या है कि अगर रेड कैंडल बन रही है, ठीक है? रेड कैंडल यहाँ पे बन रही है, छोटी-छोटी और रेड कैंडल, तो यहाँ पे सेलर जो कि अपना जो कि कंट्रोल यहाँ से खो रहे हैं,
ठीक है, उतने अब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं रहे। अब बायर्स यहाँ पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग करें। अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तो उनको क्या है कि जैसे ये बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन रही थी इस तरीके की, तो हमें इस तरीके से यहाँ पे कैंडल चाहिए। ठीक है, अगर आप देखें तो इस तरीके का हमें यहाँ पे कैंडल चाहिए, ताकि यहाँ पे हमें लगे कि अगर सपोर्ट के पास मार्केट आया तो इसको ब्रेक करके और भी यहाँ पे डाउन साइड मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट क्या है कि धीरे-धीरे अपना जो कि जो बायर्स सेलर्स है वो अपना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे खो रहे हैं और बायर्स यहाँ पे हावी हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट का धीरे-धीरे अपसाइड यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, अगर आपको कैंडलस्टिक आ रही है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, वही स्विंग लो स्विंग हाई। अगर अपसाइड जा रहा है तो इस तरीके के फॉर्म में मार्केट अपसाइड जाता है। अगर डाउन साइड की अगर हम बात करें तो मार्केट इस तरीके क्या कि डाउन साइड मार्केट जाता है एक स्विंग बनाते हुए। ठीक है, अगर ये स्विंग, यहाँ पे स्विंग, ये स्विंग। ठीक है, अगर इसकी बात करें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से मार्केट क्या कि एक स्विंग बनाते हुए अप और डाउन साइड जाता है, जिससे यहाँ पे अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट क्या है कि फिर डाउन साइड यहाँ पे आया। मार्केट ये नहीं है कि डायरेक्ट इस तरीके से आएगा। मार्केट जब भी मूव करता है तो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट क्या है कि एक स्विंग बनाते हुए मार्केट यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, तो मार्केट डाउन साइड आया, यहाँ पर डाउन साइड आने के बाद फिर अप साइड, फिर डाउन साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट क्या है कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अगर ट्रेंड को अगर पहचानने की कोशिश करें तो इस तरीके से आप ट्रेंड को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो इस तरीके से मार्केट का अपसाइड जाएगा एक स्विंग बनाते हुए हायर हाई का। अगर डाउन साइड जाएगा तो लोअर लो का एक इस तरीके से स्विंग यहाँ पे बनाते हुए मार्केट डाउन साइड जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट क्या है कि डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर थोड़ा रिटेस्टिंग किया। ठीक है, यहाँ इस लेवल पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद मार्केट डाउन साइड आया। तो यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे लिए ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का काम ये करेगा। ठीक है, इसको हम अगर हम देखें और ये जो लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ से बायर्स ने पोटेंशियल किया, बायर्स यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे बाई किए, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हैवी क्वांटिटी में बायर ने बाई किया और मार्केट अच्छा खासा अपसाइड गया। तो चांस है कि अगले दिन में यहीं से क्या कि मार्केट और भी अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो डब्ल्यू पैटर्न वो भी डाउन साइड में। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनने के बाद मार्केट ने इस जब यहाँ का जब नेक का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड गया। पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक और भी कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो किसकी होती है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिबोनाची कैसे यहाँ पे कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करता अपसाइड के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो लेवल 0.5 का मार्केट डाउन साइड आया। ठीक है, यहाँ से रिट्रेस करके थोड़ा तो मार्केट रिट्रेस्टिंग करेगा ना, इस तरीके से मार्केट रिट्रेस करके मार्केट डाउन साइड भी आ सकता था। ठीक है, मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड भी हो सकता था। तो मैं यहाँ पे ट्रेड अपसाइड का इसलिए प्लान नहीं करता क्योंकि 0.5 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों लेवल के बीच में अगर आता तो मैं बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड नहीं करता। मैं वेट करता पहले इसको ब्रेकआउट करने का, फिर यहाँ पे रिटेस्टिंग करने का, फिर मैं यहाँ पे प्लान करता अपसाइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आप ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है कि एसएल यहाँ पे हिट होता। कहाँ पर एसएल हिट होता है? यहीं पर। ठीक है, और आपको जो टारगेट है वो हमारे हिसाब से मुश्किल से 1:1 का यहाँ पे आपके लिए टारगेट यहाँ पे डन हुआ होगा। ठीक है, अगर आपने इस स्विंग का लिया होगा मात्र 18 पॉइंट का, अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए 16 पॉइंट का एसएल बन रहा है और यहाँ पे 1:2। ठीक है, सही है, ऐसा हिट नहीं हुआ। 1:2 का आपने यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो बिल्कुल जैसे ही आपने ट्रेड लिया 3 कैंडल में आपका जो टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। टारगेट हिट होने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। रिवर्स इसलिए मार्केट यहाँ पे हुआ क्योंकि जब इसका ब्रेकआउट किया, जब भी मार्केट किसी भी लेवल का ब्रेकआउट करता है तो उसको अगर रिटेस्ट करने आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो 100% यहाँ से एक्यूरेट यहाँ से जाने ही वाला है। अगर डायरेक्ट ऐसे भागता जा रहा है, जैसे इस तरीके से अगर भागता जा रहा है तो कम चांस है वहाँ पे सस्टेन करे, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है तेज़ी से। जिस तरीके से गया है उसका डबल यहाँ से फॉल कर सकता है। पर अगर मार्केट इस तरीके से धीरे धीरे करके गया और रिटेस्टिंग करने के बाद फिर अगर भाग रहा है तो फिर वो वैलिड क्या है कि यहाँ पे मूव हमें देखने को मिलता है मार्केट में। ठीक है, मार्केट यहाँ से गया धीरे 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 इस लेवल पे
ठीक है, मार्केट यहाँ पे फिर रिटेस्टिंग करनी है, फिर यहाँ से आप देख सकते हो ये बड़ी-बड़ी यहाँ पे कैंडल्स यहाँ पे बना रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2 तरीके से मार्केट यहाँ पे मूव किया। पहले तो जो ये यहाँ पे बाइंग करके गए हैं, ठीक है, अगर उनको फिर से उन्हीं के पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे आ गया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बाय किया होगा, आपको थोड़ा-मोड़ा प्रॉफिट दिखने के बाद फिर से मार्केट आपके ट्रेड के साइड आ गया, तो डर के मारे क्या है कि यहाँ पे बहुत से जो बायर्स है वहाँ से एग्ज़िट कर गए होंगे, ठीक है। तो मार्केट वेट करता है, पेशेंस करता है कि कितनी ट्रेडर के अंदर पेशेंस है, फिर मार्केट क्या है कि वहाँ से मूव करता है। जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रेड को एग्ज़िट किया, ठीक है, आपने जैसे एग्ज़िट किया, मार्केट यहाँ से फिर कितना अच्छा खासा यहाँ पे परफ़ॉर्म किया। अगर आप यहाँ पे होल्ड किए होते, तो आपको कम से कम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर इसी लेवल पे आपने ट्रेड लिया होता, तो अगर आप होल्ड किए होते तो आपको कम से कम 196 मतलब 200 पॉइंट लगभग आप यहाँ पे कैप्चर कर पाते। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा 12 बजे और 3 बजे तक, क्या है कि आप मात्र 3 घंटे में आपने 200% यहाँ पे निफ्टी में कैप्चर किए। मतलब कि 100 पॉइंट में हमारा होता है 2500, मतलब 5000 आप एक लॉट में यहाँ पे बुक करते हैं। ठीक है, तो आपको जस्ट समझना है, ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ पे मतलब कि बस ये कैंडल ये हो गया तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, नहीं भाई। जब ऐसे आपको देखना है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड भी आ सकता था, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए तो मार्केट पहले डाउन फिर अप एक स्विंग बनाए, लोअर लो का यहाँ पे फॉर्मेशन बनाने के बाद मार्केट इस तरीके से यहाँ पे डाउन भी आ सकता था, पर मार्केट यहाँ पे डाउन नहीं है। एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे फॉर्म करने के बाद मार्केट अप साइड यहाँ पे चला गया। और डब्ल्यू पैटर्न कहाँ बना, एक सपोर्ट पे पिछले दिन के यहाँ पे बहुत हैवी क्वांटिटी में इसी लेवल पे बाइंग हुई थी। आज भी इसी लेवल पे क्या कि हैवी क्वांटिटी बाइंग हुआ और मार्केट क्या कि अप साइड परफॉर्म किया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड पी साइड का भी प्लान करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसी लेवल पर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ, ठीक है। और इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता तो मैं यहाँ तक का टारगेट रखता, ठीक है। और फिर सेकंड टारगेट मैंने ये डायरेक्ट जो उस दिन का लो था वहाँ तक का मैं रखता। पर मार्केट ने क्या किया, बड़ी कैंडल बनाने के बाद अप साइड यहाँ पे क्लोजिंग किया, ठीक है। यहाँ पे रुकने के बाद फिर यहाँ पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, फिर अच्छा खासा मेरा 2 का टारगेट यहाँ पे लेने के बाद फिर मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है। आपको देखना है कि किस तरीके मार्केट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और अगर चेंज जब भी चेंज होता है, अगर डाउन साइड आ रहा है इस तरीके से मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो मार्केट अगर वहाँ पे रुकता है या पिछला जो स्विंग होता है हायर हाई का, ठीक है, जो जो ये स्विंग होता है अगर इसको ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद अगर टेस्टिंग करके मार्केट फिर अगर जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है मार्केट के लिए। वैलिड यहाँ पे पुल बैक होता है और मार्केट अच्छा खासा यहाँ से परफॉर्म करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस तरीके से मार्केट डाउन साइड परफॉर्म किया, जो ये लेवल है इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट फिर से अपना जो कम ट्रेंड है उसको चेंज किया, मतलब मार्केट ने अपना जो ट्रेंड चेंज किया डाउन साइड से अप साइड मार्केट यहाँ गया और हायर हाई का परफॉर्म करते हुए यहाँ पे मार्केट अप साइड यहाँ पे चला गया, ठीक है। बस आपको सिंपल सा जो प्राइस एक्शन उतना हार्ड नहीं है। अगर आपको चार्ट रीडिंग करना आता है तो आप किसी भी मार्केट में क्या क्या आप इजीली क्या पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करना है, क्या स्विंग बना रहा है, कौन सा स्विंग बना रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, मार्केट किस लेवल पे कौन सा पैटर्न बनाया है, सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे। और अगर मैं फिबोनाची की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा टूल है गाइस, फ्री में बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से सीख लिया तो फिर आप किसी भी मार्केट में, ठीक है, बिल्कुल आसानी से यहाँ पे पैसे बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें थी मुझे हो सका वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में डाल दिया। सभी इन्फॉर्मेशन मैंने लाखों का यहाँ पे आपको फ्री में दिया, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कौन सा कैंडल, कौन सा पैटर्न, कहाँ कब कैसे बन रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो इतना याद रखिए। अगर किसी भी लेवल पे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सॉरी इसको नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, ठीक है, इस लेवल पे और यहाँ पे मैं बात करूँ इस लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे लिए ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूँ, नहीं ये नहीं दिख रहा है, इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो मार्केट जब भी मार्केट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे पेंसिल आ जाता है। मार्केट अगर इस तरीके से परफॉर्म करते हुए जा रहा है इस तरीके से और मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, छोटी छोटी कैंडल बनी है, पहले इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए। मार्केट पहले इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल, फिर लास्ट मोमेंट यहाँ पे मार्केट इस तरीके से कैंडल बना रहा है, इस तरीके से
इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से। तो समझ लीजिए यहाँ पे जो बायर्स है वो यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, ठीक है? इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा और यहाँ पे जो भी ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा और इस तरीके से ब्रेक करने के बाद ये नहीं है कि यहाँ से हमें ट्रेड तुरंत ले लेना है, क्लोजिंग हो गया। वेट करना है इस लेवल पे फिर दोबारा आए, रिटेस्टिंग करे और यहाँ पे कुछ रेड कैंडल बनाए, ठीक है? रेड कैंडल बनाए, जो स्विंग है वो जब ब्रेकआउट हो तो समझ लीजिए कि 100% मार्केट यहाँ से उड़ने वाला है। और जब तक ये रिटेस्ट नहीं कर रहा है तो समझिए कि कम चांस है, 10 में से आपका जो है कि 9 बार यहाँ पे आपको एसएल हिट करेगा और 1 बार सिर्फ आपको यहाँ पे प्रॉफिट देगा। मार्केट अगर पुल बैक, अगर रिटेस्टिंग करने आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है उस लेवल को, तो समझ लिए वैलिड यहाँ पे पुल बैक है और यहाँ पे हमें और भी बड़े क्या है कि यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मतलब रिटेस्टिंग का आप वेट करिए, जब तक मार्केट रिटेस्ट नहीं करेगा तब तक आप वहाँ पे प्लान बिल्कुल मत करें, मतलब ट्रेड ना लीजिए। आज नहीं किया, कल नहीं किया, परसों करेगा तो आप उस ट्रेड को अगर लेंगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपने जो सीख कर लिया है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप क्या कि बहुत ही अच्छा चीज़ सीखेंगे, ठीक है? अगर मान लीजिए कि मार्केट यहीं पे इस तरीके क्लोजिंग किया, फिर उसके मार्केट अगर ऐसे गिर जाता तो आप वेट करते अगर रिटेस्टिंग का, इस तरीके से गया यहाँ पे रिटेस्ट करके इस तरीके से जाता, यहाँ पे ट्रेड लिए होते, वो यहाँ पैटर्न बनाता, ठीक है? फिर आप यहाँ पे पुल बैक पे यहाँ पे ट्रेड लिए होते तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट देखने को मिलता, ठीक है? तो इसीलिए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे वेट करिए, सभी क्या है कि सिनेरियो यहाँ पे बने, फिर आप प्लान करिए किसी भी ट्रेड का, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और इस वीडियो में क्या है कि मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया है, किस तरीके से चार्ट रीडिंग करना है बिना इंडिकेटर का और कैसे फिबोनाची टूल का यूज़ करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, कोई भी क्या है कि डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है? हमें मतलब डब्ल्यू पैटर्न पे हमें किस तरीके से ट्रेड करना है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर्स है, उस लेवल को हम कैसे फाइंड करें, ये सब कुछ, ठीक है? जहाँ से मार्केट भागता है तेज़ी से, वो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं, हमें तुरंत वहाँ पे ट्रेड ले लेना है, ठीक है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट आई है जहाँ से, वो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।